हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर फॉर वर्क एट हाइट। तो हाइट वर्क पे हायरार्की और कंट्रोल कैसे लगाना है, कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल में होता क्या क्या है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, इंजरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक ऊपर है जो मोस्ट इफेक्टिव है, नीचे लेस इफेक्टिव है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल रिमूव ऑफ द हजार्ड, मतलब फिजिकली हजार्ड को रिमूव करना, मतलब अवॉइड वर्किंग एट हाइट विद पॉसिबल। हम हाइट वर्क के लिए कर रहे हैं इसलिए हाइट वर्क को फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, हाइट वर्क को ना करें। एलिमिनेट का मतलब हाइट वर्क को करें नहीं, हम कुछ इसको रिप्लेस करके ऐसा करें कि हाइट काम नीचे से हो जाए। तो अगर वो नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपनाएंगे, मतलब रिप्लेस द हजार्ड को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस विथ लेट हजार्डस वन। तो इसको हजार्डस वन कर दिया। नेक्स्ट है प्रोवाइड वर्क इक्विपमेंट टू प्रिवेंट फॉल। प्रोवाइड वर्क इक्विपमेंट टू प्रिवेंट, जो कि इंजीनियरिंग कंट्रोल, हम कुछ है कि ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें जिसके कारण वहां पे क्या हो, रिस्क गिरने का कम हो जाए। या मिटिगेट द डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉल। तो मिटिगेट करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज फॉल को कम करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ये हो जाए, इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। और जो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, यहाँ पे साइनेज भी लगा सकते हैं। ये सारे जो चीज आते हैं, शिफ्ट ड्यूटी करना, उसके बाद साइड पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को देना, पोस्ट को लगाना, बहुत सारे बैनर लगाना, ये सारे जो होते हैं, ट्रेनिंग देना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। और पीपी हो गया फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो सबसे लास्ट में। तो चलिए अब वर्किंग एट हाइट को हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल पे लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या, अवॉइड वर्किंग एट हाइट, हाइट वर्क को अवॉइड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला पिक्चर में क्या है, यहाँ पे हाइट वर्क है। इसको हाइट पे ना जाकर के नीचे से अगर पॉसिबल है तो नीचे से कर लिया, इसका मतलब टोटल रिमूवल ऑफ हजार्ड। हाइट वर्क के हजार्ड को हमने टोटल रिमूव कर दिया। और दैट एक्टिविटी डन विथ ऑन ग्राउंड, है ना, तो ग्राउंड पे खड़ा होकर ही इसको कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कंक्रीट वाल है। अगर कंक्रीट वाल को अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत जरा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, इसको बनाने में काफी समय भी लगेगा। अगर हम इसे ग्राउंड पे ही इसको फैब्रिकेट कर दें, और फैब्रिकेट होने के बाद इसको अगर यहाँ पे प्लेस कर दें इरेक्शन करके, तो क्या होगा, हाइट वर्क से हम बच सकते हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे दो फोटो में एक देख रहे हैं, एक में सीढ़ी जा रहा है जिसमें सीढ़ी में कोई भी प्रोटेक्शन, रेलिंग प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, ये ज्यादा ही रिस्क फैक्टर है। रिप्लेसिंग हजार्ड बाय लो रिस्क, तो लो रिस्क कैसे करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन में होता है रिप्लेसिंग द हजार्ड बाय लो रिस्क। तो लो रिस्क करने के लिए यहाँ पे रिस्क हाई है। लो रिस्क करने के लिए हमने इसी काम को करने के, अगर हाइट पे काम करना तो सीढ़ी ना लगा के अगर हम MBPW, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म लगा दें, तो यहाँ पे काम इजी हो सकता है, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंजरिंग कंट्रोल। तो इंजरिंग कंट्रोल में क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं कर रहा है, नॉट अप्लीकेबल, उस एक्टिविटी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है जो कंट्रोल में देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसपे रेलिंग लगा हुआ है, टॉप रेल है, मिड रेल है, टो गार्ड यहाँ लगाना चाहिए, नहीं दिख रहा है पिक्चर में, टो गार्ड भी होना चाहिए क्योंकि रोलिंग मटेरियल को रोकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे पूरे हजार्ड को ये प्रोटेक्ट कर देगा, गिरने के खतरे को दूर कर देगा। बट यहाँ पे दो तरह के फॉल होते हैं प्रिवेंशन, जिसमें एक होता है दिज कंट्रोल मेजर फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। पहला है जो फॉल प्रिवेंशन है, और दूसरा है फॉल प्रोटेक्शन। तो फॉल प्रिवेंशन क्या होता है, फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है, चलिए आगे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये देख रहे हैं फॉल प्रिवेंशन है, मतलब कोई पीठ है जो ओपन है, उसको हार्ड बैरिकेड चारों तरफ से कर दिया। अगर कोई इम्बैलेंस यहाँ पे आदमी होता है तो इसके अंदर नहीं गिरेगा, मतलब ये क्या है, फॉल प्रिवेंशन, मतलब जो गिरने ही ना दे, रिस्क तक। रिस्क और आदमी के बीच में एक बैरियर है, हजार्ड और जो आदमी है उसके बीच में एक बैरियर, यानी गिरने ही नहीं दे रहा है, तो इसको बोलेंगे फॉल प्रिवेंशन। और ये देख रहे हैं फॉल प्रोटेक्शन है, मतलब ये रोप ग्रैब लगा के आदमी ऊपर जा रहा है, अगर स्लिप करता है, गिर जाता है, इम्बैलेंस होता है, तो वहां पे रोप ग्रैब है जो इसको हैंग करके रखेगा, नीचे गिरने नहीं देगा, मतलब ये गिरने के बाद प्रोटेक्शन देता है। फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है जो गिरने के बाद प्रोटेक्शन देता है, जबकि फॉल प्रोटेक्शन का जो अरेंजमेंट होता है गिरने ही नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें फॉल प्रिवेंशन देख रहे हैं, ये सारे ए फॉल प्रिवेंशन है, ए भी फॉल प्रिवेंशन है।
तो फॉल प्रिवेंशन सिस्टम प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम रीचिंग द फॉल हजार्ड, यानी उसको गिरने ही नहीं देगा। एंड क्रिएटिंग ए बैरियर बिटवीन पर्सन एंड द फॉल हजार्ड, तो फॉल हजार्ड और उस आदमी के बीच में क्या करता है, बैरियर को क्रिएट करता है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे गार्ड रेल्स जो है वो फॉल प्रिवेंशन का, गार्ड रेल्स है जो फॉल प्रिवेंशन का है। फॉल रेस्टेंट सिस्टम जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, फॉल रेस्टेंट सिस्टम जो है इसमें नहीं है, अभी पिक्चर हम आगे दिखाएंगे। फॉल रेस्टेंट सिस्टम क्या होता है, वो भी एग्जांपल है फॉल प्रिवेंशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉल प्रोटेक्शन क्या है। फॉल प्रोटेक्शन जो है गिरने के बाद बचाता है, जैसे कि सेफ्टी नेट, कोई आदमी जब गिर जाता है तो उसके इम्पैक्ट को कम करता है, वो आदमी आके वो सेफ्टी नेट पे रुक जाता है। या ये लाइफ लाइन देख रहे हैं, ये लाइफ लाइन वगैरह भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है फॉल प्रोटेक्शन का। एनी इक्विपमेंट और डिवाइस और सिस्टम दैट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ फॉल, यानी गिरने के इफेक्ट को कम करता है, जैसे सेफ्टी नेट, शॉक ऑब्जर्विंग मैट, हार्नेस एंड फॉल प्रोटेक्शन, फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये सारे जो चीजें हैं एग्जांपल किसका है, फॉल प्रोटेक्शन का है। अभी देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है, सेफ वर्क प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपोजर, ये भी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। समय कम दे, किसी आदमी को रोक करके 12 घंटा किया फिर उसको रोके हुए हैं तो ये ड्यूरेशन ऑफ वर्क उसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है कि उसके ड्यूरेशन ऑफ वर्क को कम करें तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होगा। परमिट टू वर्क सिस्टम लगाएं जिससे रिस्क ना रहे वहाँ पे। साइनेज और वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करें जिससे लोगों को जानकारी हो कि इस एरिया में क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस साइनेज का मतलब उनको मालूम है तो वो गलत काम नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन करना है, कोई चीज का अगर आया है जानकारी उसको देना है, या कोई चीज में इंस्ट्रक्ट करना है, जरूरी है ये काम नहीं करना तो उसको इंस्ट्रक्शन देना है और साथ में उसको चेक भी करते रहना है। तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और ट्रेनिंग ये भी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पार्ट है, क्योंकि ट्रेंड देके हम लोगों को ट्रेंड करते हैं ताकि वो गलत काम ना करें। अब हम देखेंगे पीपी जो है, पीपी इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल हजार्ड व्हेन यूज प्रॉपर्ली, तो इसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे तभी होगा। इट मिनिमाइज और रिड्यूस द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को कम करता है। सपोज कोई हेलमेट पहना है और उसके बाद ऊपर से कुछ उसके हेलमेट पे छोटा सा चीज गिर गया तो कोई इम्पैक्ट उसको नहीं होगा, लेकिन अगर हेलमेट पहने नहीं और 100 ग्राम का कोई चीज गिरेगा तो उसके सर को फोड़ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली पहनना है, ठीक है। अगर हाथ में हेलमेट लेके घूमेंगे तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी हेलमेट एंड सेफ्टी शूज। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ इक्विपमेंट फॉर वर्क एट हाइट। तो हम लोग वर्क एट हाइट पे क्या करते हैं, सेफ इक्विपमेंट वर्क एट हाइट पे जाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का स्टेप लैडर का इस्तेमाल करते हैं जो कम हाइट के लिए होता है, 5 मीटर 6 मीटर के हाइट पे करने के लिए। स्कैफोल्ड लैडर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से है जो बड़े बड़े बिल्डिंग होता है उसमें इस तरह से हम स्टेयरकेस बनाते हैं। सिंगल लैडर इस तरह का होता है जो हम एल्युमिनियम लैडर का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सटेंशन लैडर होता है जो एक्सटेंड कर सकते हैं 11 मीटर के आसपास तक। तो इस है जो लैडर का टाइप्स हुआ जो वर्किंग एट हाइट में काम आता है। आप देखेंगे लैडर जो है ए भी लैडर है, ए भी लैडर, ए भी लैडर है। तो लैडर फॉल्स फ्रॉम लैडर्स, तो हजार्ड इसका क्या है, अगर इसमें लैडर से काम करेंगे तो फॉल फ्रॉम लैडर, गिरने का डर है। तो गिरने का डर किस कारण से होता है, पहला इम्प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी ठीक तरह से चढ़ नहीं रहे या उतर नहीं रहे तो गिरेंगे। फेल टू सिक्योर लैडर, या लैडर को सिक्योर नहीं किया गया है तो गिरने का चांसेज है। मेक शिफ्ट मेथड, मिस मेक शिफ्ट मेथड मतलब आपने उसको गलत ढंग से है जो यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ दूसरा अरेंजमेंट देके इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका सीढ़ी छोटा हो रहा है तो नीचे कुछ ऐसे चीज लगा रहे हैं जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए, तो ये हो जा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होगा। लैडर फेल्यूर हो सकता है, लैडर का अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो। स्ट्राइक बाय अदर ऑब्जेक्ट्स, इसमें दूसरे चीज से टकरा के भी चोट लग सकती है। कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास काम कर रहे हैं तो उस केस में उसके साथ कॉन्टेक्ट हो सकता है और वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि शॉक लगने की संभावना हो सकती है। अनसेफ ग्राउंड कंडीशन कैरिंग ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये सारे चीज आपने अभी देखा। अब हम देखेंगे इसमें लैडर को सेफ कौन है और अनसेफ कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लैडर को बांधना है, हालांकि इसके क्लेम आते हैं लैडर क्लम से बांधना चाहिए, यहाँ पे रोप से दिखाया जाए गलत है, बट हम ये दिखाने की कोशिश करें कि सिक्योर होना चाहिए। तो लैडर क्या है, इसका लगाने का तरीका और यहाँ पे सिक्योर किया है तो ये सही है। यहाँ पे स्टेप लैडर पे काम कर रहा है जिसमें 3 इसका जो स्टेप है जो छोड़ के काम करना चाहिए, तो ये भी सही है।
और यहाँ पे देख रहे हैं 75 डिग्री पे लगा है। 75 डिग्री तभी होगा जब 1:4 रेशियो लेंगे, तो 1:4 रेशियो लिया हुआ तो ये भी लैडर सही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे गलत है, सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहा है, गलत है। सीढ़ी के एक्सेस को ये है जो यहाँ पे स्कैफोल्ड प्लैंक्स रख दिया है, प्रोजेक्टेड कर दिया है, ये गलत है। इस पे कोई अगर काम करेगा तो इसके जो रंग्स है, रंग्स में उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, टूट सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि इसके एक्सेस को ही ब्लॉक कर दिया है। ये है जो स्टेप लैडर का टॉप पे खड़ा होके काम कर रहा है, अगर इम्बैलेंस होगा तो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। और ये है जो झुक के काम करना या लटक के काम करना या उल्टे डायरेक्शन में उतरना, ये सारे गलत फोटोग्राफ्स है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये है जो गलत है, सीढ़ी का गलत इस्तेमाल। आप देखेंगे सेफ इक्विपमेंट फॉर कॉमन कंट्रोल मेजर्स क्या है। मिनिमाइज द रिस्क बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्कर। तो यहाँ पे ये सारे चीज करना है। 1 मीटर है जो अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ना तो वहां से 1 मीटर एबव होना चाहिए सीढ़ी का लेंथ, ताकि इजिली उस पर चढ़ जाए। और चढ़ने के लिए 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होना चाहिए। देखिए 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ का होना हमेशा जरूरी है। तो मिनिमाइज द रिस्क बाय मेकिंग श्योर ऑफ वर्कर भी ट्रेंड होना चाहिए। फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द रिस्क, अवॉइड मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ये गलत होता है, इसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। इंस्पेक्ट सोर्सेस बिफोर यूज। तो सोर्स, जिस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पहले उसका इंस्पेक्शन। चलिए अब इसके इंस्पेक्शन पे बात करते हैं। व्हेन कंडक्टिंग लैडर इंस्पेक्शन इंश्योर दैट, पहला क्या, रेल एंड रंग्स आर फ्री फ्रॉम डेंट। तो रंग्स में इस तरह का टूटा नहीं होना चाहिए, इस तरह का बेंड नहीं होना चाहिए, इस तरह का ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर लैडर इन इंस्पेक्टेड, लैडर इंस्पेक्टेड होना चाहिए, मतलब चेक करके ही लैडर लगाना है। फ्री ऑफ ऑयल ग्रीस एंड स्लिपरी मटेरियल, यहाँ पे ऑयल ग्रीस और स्लिपरी मटेरियल नहीं होनी चाहिए। सिक्योर टाइटली, इसको साइक्लिस्ट सिक्योर करें। और लुकिंग इन गुड कंडीशन, और ये गुड कंडीशन में देखना चाहिए। तो अभी आपने दोस्तों, अभी आपने देखा हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल फॉर वर्किंग एट हाइट के बारे में जाना, और लैडर के बारे में कुछ जानकारी आपने लिया। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।